हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। जितने भी अलग अलग, अगर हम सेंट्रल वैकेंसीज़ की बात करें या हम स्टेट वाइज जॉब या टीचिंग वैकेंसीज़ की बात करें इन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो किन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव डन योर सीटेट एग्ज़ाम एंड यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। बाकी जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज़ में हैं, तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो अपकमिंग आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रीफली इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो। शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत ही प्रिसाइज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक आइडिया उनको भी मिल जाएगा जो लोग अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। बिकॉज आपको पता है कि वैकेंसीज़ जो हैं, इन सभी वैकेंसीज़ में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। अब आप देखेंगे केवीएस 2022 में लास्ट 2023 फरवरी में आया, और उसके बाद अभी बात की जा रही है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आपकी आने वाली है। कम से कम 1 साल का समय हर वैकेंसी में लगता है। इसी प्रकार एनवीएस की तैयारी जो आप में से जितने लोग कर रहे हैं, सबको पता होगा कि ऑलरेडी कैलेंडर जो है वो मेंशन हो चुका है एलडीसी वैकेंसीज़ का। अभी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई भी अभी फॉलो अप प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, आगे हमें इस दिशा में कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आएंगी। अलग अलग विभाग जो होते हैं, या टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज़ की बात करूँ, तो एनवीएस जारी करता है पोस्ट, और मेनली टीचिंग में पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पर भर्तियां निकालता है। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट, सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्ज़ाम, जो भी है एनवीएस का अपकमिंग होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम है जिनका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो है आपका एनवीएस का। एनवीएस टीजीटी पीजीटी लेवल पे करवाया जाने वाला एग्ज़ाम है, जहाँ पे सेंट्रल वैकेंसी होती है, और आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ के साथ आपका ईएमआरएस का भी हो जाएगा, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, और अलग अलग देश के विभिन्न राज्यों में इनके रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, और यहाँ पे टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे ये जॉब होती है, और ये परमानेंट होती है। तो आप ईएमआरएस भी कर सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो पहले बनाया है, और मैंने लास्ट ईयर ईएमआरएस की प्रिपरेशन भी कराई थी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ईएमआरएस या एनवीएस की तैयारी करनी है, तो you can join my channel and you can subscribe it. Already I am creating some videos, I am making videos, और डेली बेसिस पे मैं लाइव सेशंस लेती हूँ। और जो आप एनवीएस में पढ़ रहे हैं, वही आप ईएमआरएस में भी पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप एनवीएस या ईएमआरएस में से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो एक ही सिलेबस है, पैटर्न भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो सेम चीज़ें आपको जनरल पेपर में वही पढ़ना है जो आपको ईएमआरएस में पढ़ना है। तो आपका 2 प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाता है। और सभी को यही मैं एक सलाह दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्टेट में जॉब लें, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, तो अभी जो है अपने स्टेट का ना सोच के, जहाँ वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल हो, कहीं भी हो, दिल्ली में DSSS भी हो, या ईएमआरएस की हो, एनवीएस की हो, पहले आप उसको सिक्योर कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपका ईएमआरएस एनवीएस दोनों प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं DSSB का। तो DSSB नौकरी जो होती है वो एनडीएमसी, एमसीडी और डीओई तीनों ही क्षेत्र में आती है। एमसीडी में प्राइमरी की आती है, एनडीएमसी और डीओई के अंदर हम टीजीटी पीजीटी देखते हैं। और दिल्ली में जॉब होता है आपका, पे स्केल भी बहुत अच्छा है इसका। और अगर आप ऑलरेडी जनरल पेपर अपना रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश बेसिक लेवल पे अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं, या आप अपना पेडागोजी पोर्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके विषय में भी काम आएगा। आप DSSB के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो DSSB भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है वो पीआरटी की जा रही है। अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम डेट आ चुकी है DSSB में, लेकिन मेन जो हमारी भर्तियां हैं पीजीटी पे, टीजीटी पे, वो देखना अभी बाकी है। थोड़ा सा समय लग सकता है। DSSB आपको दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा। और
अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमें एनवीएस देखने को मिलेगा, उसके बाद ईएमआरएस की भी बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, बिकॉज ईएमआरएस में भी वेकेंट सीट्स हैं और हर भर्ती में कुछ ना कुछ 1 साल मिनिमम समय लगता है आने में। तो अभी वो आपका वो वक्त आने वाला है जब आपको ये वैकेंसीज धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। काफ़ी अनसर्टिनिटी होती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और एक निश्चित हम डेट नहीं बोल सकते हैं, ना कभी एक निश्चित डेट होता है कि भाई इस दिन आपका एनवीएस आ जाएगा परमानेंट पोस्ट पे या D++ भी आ जाएगा। इनको आना होगा, ये आ जाएंगे, और अभी समय हो चुका है। हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। 2022 से D++ भी नहीं आया, 2022 से एनवीएस नहीं आया है, और ईएमआरएस लास्ट ईयर आया, लेकिन अभी भी वैकेंट सीट थी 38,000 में से। टीजीटी पीजीटी पीआरटी नहीं होता है, तो टीजीटी पीजीटी और हॉस्टल वार्डन की बहुत सारी पोस्ट आपकी अभी आनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इनको एक जो कार्यकाल है वो दिया गया था कि विदिन 2 ईयर्स 38,000 लगभग जो वैकेंसीज हैं उनको फिल आउट इनको करना है। तो अभी ये फिल आउट नहीं हुई है, तो उसका भी ये लोग बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे। तो हमें नहीं पता कि कब आपको ये दिख जाए। इसी तरह से आप झारखंड, अगर आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो अभी झारखंड टेट आ रहा है जिसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट झारखंड टेट दे सकता है। अगर आप झारखंड टेट दे देते हैं और आपका झारखंड टेट क्लियर हो जाता है, तो आगे जो वैकेंसी आएगी इसी के बेसिस पे तो इन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो लोग झारखंड टेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वहाँ भी जॉब करनी है तो आप झारखंड टेट का फॉर्म भी भर सकते हैं, जिसके फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। और जब आप इसको क्लियर कर लेते तो एक वैकेंसी निकाली जाएगी, मतलब एक जो प्रॉपर जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, मेंस आप बोल सकते हैं, उस बेसिस पे आपका होगा। तो झारखंड टेट इज़ ऑलरेडी देयर, एंड बीपीएससी अब TRE 4 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो वो आप करते रहिए। और इस समय पे बीपीएससी और हरियाणा में भी आपको पीआरटी देखने को मिलेगा। पीआरटी की वैकेंसी बहुत जल्दी हरियाणा में आएगी। अभी 3,000 कुछ पोस्ट जो है वो हरियाणा में आ चुकी हैं पीजीटी पे। अब बारी है टीजीटी और पीआरटी का, जिसमें से पीआरटी की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये पर्पस था कि अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप कर लीजिए। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मेरे कहने से नहीं होगा। आप जब तक अंदर से मोटिवेटेड नहीं है तब तक कोई भी तैयारी में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगी तो आप स्टार्ट कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, एंड इफ़ यू हैवेंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट। एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए। जनरल जो चीज़ें हैं, जो जनरल टॉपिक्स हैं, उनको करिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो मुश्किल से आपके पास 2 महीने का समय होगा किसी भी भर्ती में। ठीक है, और भर्तियाँ आनी है, आ जाए या 10 दिन बाद आए या 1 महीने बाद आए, या मान लीजिए थोड़ा और समय लग के भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि नीट का जैसे एग्ज़ाम में हुआ, यूजीसी नेट का भी जो चल रहा है, तो इस वजह से एनवीएस में देरी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देरी हो रही है तो हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो यही मुझे आप लोगों को कहना था। पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा, और वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी टीचिंग में। सो कोई भी जॉब है, सारी ही अच्छी है, सारी ही इम्पॉर्टेंट है, आप किसी में भी लीजिए। एंड उसके बाद जब आपको हो जाता है तो आप अपने स्टेट वाले जो जॉब आपके स्टेट लेवल पे जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं पर्टिकुलर, आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, चाहे वो KVS हो, D++ हो, या इज इट EMRS और NVS, so you can ask me in comment box। एंड मैं अपने चैनल पे जनरल पेपर की तैयारी स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप मेरी कुछ क्लासेस देख सकते हैं। ऑलरेडी EMRS की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होता है, कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, सो आप जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप डूइंग। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, एंड अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। आप बस मैं यही बोलूँगी। ठीक है, इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।